सो हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर एंड आप लोग बोलेंगे कि 18 अक्टूबर का कहाँ गया सभी चीज़ें। तो 18 अक्टूबर का क्या हुआ, मेरे पास सभी मैंने मतलब जो क्लिप है वो क्लिप मैंने सभी मतलब जमा करके रखे थे। हाँ, फिर मैंने क्या किया, वो मैंने इनशॉट में डाला वीडियोस। एंड इनशॉट में डालने के बाद मेरा मतलब फ़ोन का स्पेस ज़्यादा हो रहा था, 2 पॉइंट समथिंग जीबी का हो रहा था शायद, मतलब जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। तो मैंने क्या किया, सिंपली इनशॉट में है ही, तो मैंने सोचा कि मैंने क्या करूँ, वो गैलरी से डिलीट कर दूँ। तो गैलरी से मैंने डिलीट कर दिया नॉर्मली, और एक वीडियो रह गया था शायद गैलरी में, तो वो वीडियो है, बाकी सब मैंने डिलीट कर दिया। एंड जब इनशॉट में मैंने जाके देखा, योर फाइल डोंट एग्जिस्ट करके आया, एंड कुछ नहीं मैं आप लोग को दिखा सका। तो बाय द वे मैंने क्या सब नहीं हो पाया उस दिन 18 अक्टूबर को क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन का मैंने किया, ऑर्गेनिक का जो IUPAC है, IUPAC लेक्चर 1 to 3 रिवीजन किया। वो फंक्शनल ग्रुप का एंड बेंजीन का जो नेमिंग है वो थोड़ा बच गया है। वेक्टर का क्लास किया मैंने, वेक्टर का क्वेश्चंस किया। फिर उसके बाद ये चीज़ें रह गई, जैसे कि थर्मल का वो कटे रह गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेस्टिवल था कल, तो इसलिए रह गया। तो क्या करते हैं, आज करेंगे ये चीज़ें। और इसके साथ स्टेबिलिटी ऑफ GOC, स्टेबिलिटी बेसिकली नहीं करेंगे शायद, क्योंकि मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो नीतेश देवनानी सर है, नीतेश देवनानी सर सारे इफ़ेक्ट्स का स्टेबिलिटी एक साथ करवा रहे हैं, तो सभी इफ़ेक्ट्स पहले रिवीजन करेंगे, देन स्टेबिलिटी करेंगे। या स्टेबिलिटी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं। बेसिकली कल का जो 3 गोल बच गए, एंड बाकी आज का ये करेंगे। KTG से शुरू करेंगे, KTG एंड थर्मोडायनामिक्स, देन वेक्टर लेक्चर 10 करेंगे। वेक्टर का हो ही गया है लगभग, शायद क्वेश्चंस करवाएंगे लेक्चर 10 में। एंड एनाटॉमी लेक्चर 2-3 करेंगे जो हो सकेगा। एंड एक्सक्रीशन एंड IOC रहने देंगे, मतलब एक्सक्रीशन इन गोल में नहीं पकड़ा है, लेकिन करेंगे, 20 को करेंगे। तो चलिए, आप लोगों को आज मैं सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो मेरे नोट्स बने हुए हैं बेसिकली, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन किया ना, हाइपर कॉन्जुगेशन ये देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का ये है, प्लस H इफ़ेक्ट माइनस H इफ़ेक्ट, जो ये हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बेसिकली ये हेलोएल्किन्स में भी आता है। हेलोएल्किन्स में क्या आता है, जैसे कि NiPT/PD होता है, ये कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है एंड ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सरफेस में क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये फॉर्म होता है। तो 1 पाई बॉन्ड में दो हाइड्रोजन आते हैं, मतलब वन मोलिक्यूल। तो वैसे ही ये अगर H2 अगर एक्सेस में दे देंगे तो क्या होगा, 1 मोल दे देंगे तो क्या होगा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रही होगा, मतलब दोनों होगा, तो हम कहाँ पर देंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर होगा वहाँ पर H2 से यहाँ पर आ जाएगा H2 एंड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सर ने करवाया, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन स्टेबिलिटी के इन्वर्स होता है, तो स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो वो सब बताया। फिर यही था और स्टेबिलिटी का 1-2 क्वेश्चंस करवाया। तो यही था कल किया मैंने, बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। रिकॉर्ड किया मैंने लेकिन दिखा नहीं सका आप लोगों को, इसलिए सॉरी। लेकिन 19 अक्टूबर आज का हम क्या करेंगे, वेक्टर का एक क्लास, सॉरी वेक्टर नहीं, वेक्टर तो रात में करेंगे। KTG का एक क्लास कर लेते हैं। और यहाँ पर बच गया था थर्मल, बच गया तो थर्मल करेंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन, वैसे ही हम चलते जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बाकी सब शेयर करता हूँ। अब हम करेंगे एनाटॉमी का लेक्चर 2। एंड एनाटॉमी का लेक्चर 2 करने के बाद लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों रिवाइज करेंगे। और लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों रिवाइज करने के बाद DPP 1 करेंगे। एंड जो फिज़िक्स का है, फिज़िक्स का KTG ही रिवाइज करेंगे आज। एंड कल सुबह उठ के
3 घंटा लगेगा शायद। कल सुबह उठ के वो ख़त्म कर देंगे। एंड कल से मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको टाइम के साथ दिखाऊँ, जैसे कि एक लेक्चर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो ये सब मैं आप लोगों को दिखा के करूँगा। तब मतलब कोई एस्टिमेट टाइम लगा सकता है ना कि यहाँ से इतना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ टाइम में ये करता हूँ। बेसिकली मैं टाइमर यूज़ करता हूँ, बेसिकली टाइम नहीं देखता कि इतने बजे से इतना, बेसिकली मैं टाइमर देखता हूँ, जो आप लोगों के मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया गया है। तो ठीक है, अभी ये करते हैं एंड रिवाइज़ करते हैं एंड उसके बाद केटीजी करेंगे। और जब डीपीपी करूँगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड इसका भी क्लिप्स थोड़ा दिखाऊंगा एनाटॉमी का। ये बड़ा ही लेक्चर है, 2 आवर्स का है शायद, 1 आवर 57 मिनट्स है, मतलब 2 आवर्स का ही है लगभग। तो ठीक है, ये करते हैं एंड देन रिवाइज ही करेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे। एंड जब मैं डीपीपी करूँगा या क्वेश्चंस करूँगा देन आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। ओके, तो चलिए।